जवाब देना चाह रही हूँ वो भी दीजिएगा। साथ ही मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि सरहद की जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं कि दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। दोस्तों, मोदी जी के सख्त फैसलों की वजह से पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार दोनों ही बहुत ज़्यादा खौफ में हैं, क्योंकि उन्हें आज गांधी जी का भारत याद आता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मान से मंजूर हुआ 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मुतनाज़े कानून। आपकी इस पर क्या राय है? और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि आप मोदी जी के भारत से मुतमईन हैं या गांधी जी का भारत आपको याद आता है? वैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद आपसे सवाल पूछा था, तब आप जवाब नहीं दे सके थे। आज जरा जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का। मैडम, जवाब तो मैं तब दूंगा जब आप मुझे मौका देंगे जवाब देने का। दूसरी चीज, आप मेरे को अगर 15 सेकंड बोलने के बाद आपको मौका दे दीजिए, आप बोलना शुरू करें। ओके, थैंक यू मैम। नाउ जो आप बता रही हैं कि लेजिस्लेशन, इससे पहले जवाब शुरू करें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इधर उधर की जब आप गुफ्तगू शुरू करते हैं तो फिर मुझे भी टोकना पड़ता है। कोई ना कोई जो यहाँ से मेहमान मौजूद होता है वो भी कह देता है कि सवाल तो कुछ और पूछा था। जी प्लीज। या मैडम, ऐसा होता है कि आपके जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं वो 10 झूठ बोलते हैं, तो उन 10 झूठ को एक एक करके काउंटर करना मेरा, क्योंकि मैं इंडिया की तरफ से बैठा हूं और यहाँ आशुतोष सर जैसे सीनियर आदमी बैठे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि इंडिया में क्या रियलिटी है और वो बताई जाए। तो वो एक एक करके मैं बताता हूं, तो आप बोलते हैं वो जो उन्होंने बोल दिया झूठ तो उसको आप पर्दाफाश ना करें, आप एक का सवाल जवाब दे दें, तो वो पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ यू सेड जवाब दीजिए ना रोहित। यस, गांधी के इंडिया और मोदी का इंडिया। मैडम, गांधी का इंडिया जो है ना वही मोदी का इंडिया है। उसको मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लोगों ने इलेक्ट किया है और 1/3 से ज्यादा वोट्स लिए हैं इंडिया में, तब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इंडिया की पब्लिक चाहती है कि वो वहां बैठे, इसलिए वो वहां बैठे हैं। आप कई स्टेट्स में देखेंगी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है मोदी के फेवर में। नाउ अगर आप बोल रही हैं कि हिंसा यानी कि टॉर्चर और मुसलमानों पे टॉर्चर हो रहा है, मैम ऐसा कुछ नहीं हो रहा। असलियत ये है कि यहाँ मुस्लिम्स को बराबर राइट्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, यहाँ मुस्लिम्स जजेस हैं, यहाँ मुस्लिम्स सरकारी जॉब में हैं, बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है, यहाँ पूरे राइट्स हैं। किसी भी कंट्री में ऐसा हुआ हो कि 3 महीने तक हार्ट ऑफ सिटी, हार्ट ऑफ कैपिटल में 3 महीने तक एक रोड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बंद हुई हो? आपके कंट्री में हुआ तो मुझे बताइएगा। हमारे कंट्री में हुआ, मुस्लिम्स थे और उन्हें हटाया नहीं गया। ठीक है, दंगे फसाद हर कंट्री में आपके भी होती है, हमारे यहाँ भी हुआ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि दंगा फसाद सही है, हुआ, गलत हर जगह होता है, इस समय अमेरिका में भी हो रहा है, वो भी गलत है, लेकिन राइट्स पूरे हैं, सबको हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है या समथिंग एल्स। अच्छा चलें जी, मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। रोहित, मैंने आपको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं किया, ठीक है? अब मैं मलिहा आपकी तरफ आती हूँ। मलिहा, आप यकीनी तौर पे रोहित की बातों का भी जवाब देना चाह रही हूँ, वो भी दीजिएगा। साथ ही मैं सवाल पूछना चाहूंगी कि सरहद की जो सूरत हाल है वो हम देखते हैं कि दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। भारत के अंदर अगर हम सिचुएशन देखें तो वहां पे भी आग लगी हुई है। मोदी आग लगाने पर बाजिद है। मुसलमान वहां पे सफर कर रहे हैं, सिख वहां पे सफर कर रहे हैं, तमाम माइनॉरिटीज वहां पे पिस रही हैं। और रोहित कह रहे हैं कि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित अगेन एक ऐसे भारत का नक्शा खींच रहे हैं जो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आ रहा है तो जरा मुझे भी समझा दें, नाजरीन को भी और रोहित को भी जरा समझा दें अपने अल्फाज में। जी बहुत शुक्रिया फिजा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं रोहित साहब को ये बताती चलूं कि ये बोल्ड टीवी है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है जहां पर आप इस तरह के लतीफ़े सुनाएं और लोग बस इसको सच समझकर इन लतीफ़ों को हकीकत तस्वुर कर लें। ऐसा नहीं है। और जो आपने 10 झूठ की बात की, तो देखें पाकिस्तान तो आपके झूठ को कॉल आउट करता है। पाकिस्तान तो पहले दिन से आपको कश्मीर पर भी निगोशिएशंस के लिए कहता रहा कि निगोशिएशन टेबल पर आ जाएं। आपको हर बार अमन की दावत दी पाकिस्तान ने, लेकिन ये मोदी साहब जो आप कहते हैं ना कि भारतीय चाहते हैं कि वो आए हुकूमत में और वो आ गए, ये अनफॉर्चुनेटली आपका जो बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वो चाहता था कि आ जाएं। अभी भी आपकी अरुंधति रॉय जैसे लोग, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो कि कॉमन मैन की आवाज हैं, जो कि रीजनेबल भारतीय हैं, वो ना मोदी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं
और जितनी भी आपकी भारत, रोहित साहब, अब लोग जो ना, अब मजेदार बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं आप पे बोल रहा, अब इंटरनेशनल मीडिया आप लोगों की हिपोक्रेसी को कॉल आउट कर। आई एम श्योर आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन मैं आपको भी दावत देती हूं कि आप भी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि हम इंसानियत की बात करते हैं, हम आपके भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ मोदी की जो एक बीजेपी का एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उसके अगेंस्ट। इतना प्यारा जुमला बोला मलिहा आपने कि हम आपके खिलाफ नहीं है, हम इंसानियत की बात करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज हैं, जो बीजेपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, खासतौर पर जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं गवर्नमेंट में, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह शाइनिंग इंडिया कहा जा रहा है, तो शाइनिंग इंडिया तो बर्निंग इंडिया में तब्दील हो रहा है। आशुतोष साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी, आपने मलिहा का कमेंट भी सुना, आपके जो हम वतन रोहित शर्मा है सहाफी, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी। इसके बाद मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगी, पहले मैं आशुतोष साहब का पॉइंट ले लूं। आशुतोष साहब, आपके मुल्क के सहाफी, आप एक सीनियर सहाफी हैं, और आपके ही मुल्क की सहाफी बिरादरी में से सहाफी कहते हैं कि जी मोदी जी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोला था और अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए अपनी आवाम को गुमराह किया। मोदी जी ने भारतीय फौज को झूठ के सहारे तसल्ली दी। वो ये भी कहते हैं कि जिस लद्दाख के महाज पर जिस तरह चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई गई, उससे पूरी दुनिया में भारत की जागसाई हुई। सर ये बताइए कि मोदी साहब आप लोगों की अब और कितनी जागसाई करवाना चाहते हैं, और आपको भी लिटरली ये चीज अच्छी नहीं लगती होगी कि जागसाई कराते हैं। और मेरे प्रोड्यूसर ने भी बताया कि अशोक नाम है आपका, आशुतोष नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मुझे ये आपका नाम गलत समझ आया। अशोक साहब जी जवाब दीजिए। मेरा नाम आशुतोष है। जी 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 जी, आपके प्रोड्यूसर ने गलत नाम आपको बताया। आशुतोष मेरा नाम। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे मुझे सुनने में गलती हुई। ठीक है ठीक है, जिन सहाफी ने बोले उन सहाफी का नाम अशोक है, आपका नाम आशुतोष है। जी बताइएगा, अशोक साहब की बात से आप अग्री करते हैं, सेकंड करते हैं उनकी राय को? देखिए, मुझे तो ये नहीं मालूम था कि इस चैनल पे आने के बाद मुझे भारत पाकिस्तान की लड़ाई के बारे में बात करना होगा। मैं तो सोच रहा था कि गंभीर बहस इस पे होगी। खैर, अब चूंकि मैं आपके चैनल पे हूँ, इसलिए मैं आपको आशुतोष साहब, आप जो बात करना चाहते हैं आप करिए। हम पाक भारत ताल्लुकात की भी बात करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने जो माहौल वहां पे बनाया, उसके बाद ताल्लुकात कहाँ देखते चले गए, बता दें आप। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान पिछले 70 सालों से एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीजें चलती हैं। यहाँ पे मिलिट्री कू नहीं होते हैं, और यहाँ पे कोई भी आर्मी जनरल अचानक तख्ता पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह नहीं हो सकता, ना हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो सकता है। यहाँ पे चुनाव होते हैं, और 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, और जनता चुनती है, और जनता की वजह से लोग यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, और जनता ही उनको किनारे भी कर देती है। तो एक बुनियादी फर्क है, इसको हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में थोड़ी सी भी बात करने के पहले थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है। मैं आपको ले जाना चाहूंगा 1953 के पहले की स्थिति, जब वहां पे अहमदियों का क्या हाल हुआ, और उसके बाद आप लोग किस तरीके से अहमदिया और दूसरे लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वहां से उनको किस तरीके से किनारे कर दिया गया। तो हम इस सवाल में ना जाएं तो बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ क्योंकि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा हुई। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हो संविधान के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से है, और हर मुल्क के अंदर उसकी अपनी दिक्कतें होती हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। आज कम से कम हिंदुस्तान की जो हैसियत है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, उसका मुकाबला कम से कम पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं है। पाकिस्तान की हैसियत पूरे दुनिया के अंदर जो है वो मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसकी इमेज एक ऐसे मुल्क की है जो आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, और वहां पे डेमोक्रेटिक किसने बनाया ये इमेज? गलत इमेज, जो क्या बकायदा समझ आ रहा है कि आतंकवाद पाकिस्तान नहीं है। कौन है जहां पे आग लगी हुई है? आशुतोष साहब ये भी क्लियर कीजिए ना जरा, साथ साथ मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, लेकिन गलत बात कर रहे हैं ना। माफ करिएगा, मैं बिल्कुल आपका जवाब मैं लूंगी ब्रिगेडियर साहब से। बिल्कुल तू मैं नहीं करना चाहता आपके चैनल पे। मैं तो गंभीर बहस के लिए आपके टीवी चैनल पर आया था, और अगर तू मैं करना है तो मैं करता भी नहीं। मैं बिल्कुल सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पर उंगली उठाने के पहले पाकिस्तान आशुतोष साहब मेरी बात सुनिए, एक मिनट यहीं पर रुक जाइए। देखिए, मैंने आपको बड़ी इज्जत से बुलाया प्रोग्राम में, मैं आपको एंड तक रिस्पेक्ट दूंगी, हमेशा रिस्पेक्ट दूंगी। ये कोई अर्नाब गोस्वामी का प्रोग्राम नहीं है, ये रिपब्लिक टीवी नहीं है कि यहाँ पे बैठ के बदतमीजी की जाएगी। हमारे यहाँ से जो मेहमान जाते हैं, अर्नाब गोस्वामी जो हाल करते हैं, यहाँ पे तू मैं वाली बात तो है ही नहीं। आप अपने आर्गुमेंट से बात, आप आर्गुमेंट अपने, बिल्कुल आप जो राय देना चाहते हैं आप देंगे, हम आपकी आवाज भी बंद नहीं करेंगे, मैं आप पे चढ़ाई भी नहीं करूंगी, बदतमीजी भी नहीं करूंगी। नहीं मैडम माफ करिएगा, मेरी कोई दिलचस्पी इस तरीके की बहस में रहने की मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, माफ करिएगा आप मुझे। बहस नहीं हो रही आशुतोष साहब, आप अपना पॉइंट क्लियर कीजिए। मैंने आपसे सिंपल एक सवाल पूछा,
अच्छा, ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर